यस डियर स्टूडेंट्स, जनरल ग्रामर रूल्स, प्रोनाउन मॉडिफायर्स। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम बाकी चीजें कर चुके हैं। जुमला देखिएगा जरा। मारिया ट्राई टू विजिट ही बट नर्सेज डिडंट लेट शी इन। दो जगह पे मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये देखें, एक ये जगह हाईलाइटेड है और दूसरी ये, और ये दोनों प्रोनाउंस हैं और दोनों जो हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। मारिया ट्राई टू विजिट, अब यहाँ पे वर्ब आ जाए, आपको पता ही है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे विजिट हिम होना चाहिए। तो जब भी वर्ब आएगा उसके बाद प्रोनाउन की जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है। बट द नर्सेज डिडंट लेट शी, अब यहां पे लेट आ गया और यहां पे ये शी जो है एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो आमतौर पे अभी जैसे मैंने कहा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, ये भी लेट भी एक वर्ब है, तो लिहाजा यहां पे भी हम लेट हर इन, उसे अंदर नहीं जाने दिया। तो इस तरह से प्रोनाउन की मिस्टेक्स आती हैं हमें। बाज़ दफ़ा इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सी कंडीशन है, क्योंकि प्रोनाउन की मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, मुख्तलिफ केसेस होते हैं, और बाज़ दफ़ा इसमें हमें इसका किस फॉर्म में यूज़ करना है, ये तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं बारी बारी। तो हम स्टार्ट ही इससे कर रहे हैं। ये ज़रा देखें, सबसे पहले प्रोनाउन का आपको ये जो टेबल ऑफ प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस के लिए ये इसका आपको शुरू से याद करते आ रहे हैं। और ये देखें ज़रा, इसमें आपने इस तरह से याद करना है कि सब्जेक्टिव के ये जो प्रोनाउंस है ये एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं। आई और वी, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, यू, ही, शी, दे, इट, इनका एज अ सब्जेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। उसके बाद इसका पोजेसिव एडजेक्टिव माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। इस तरह से पोजेसिव प्रोनाउन माइन, अर्स, योर्स, हिज, हर्स। इस तरह से रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिक, ये दोनों नाम एक ही शक्ल के इसको दिए जाते हैं, माई सेल्फ और अवर सेल्फ। इसकी डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको ऐसे भी याद करना होता है कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है और इसकी पोजेसिव क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, और इस तरह से भी याद करना होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना होता है कि आई और वी जो है कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। जो खुद से मुखातब हो उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, अपने लिए हम यूज करते हैं। इसमें हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो हैं। इस तरह से नेक्स्ट पर्सन जिसे हम वी आर टॉकिंग टू, उसके लिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि बाज़ दफ़ा इन प्रोनाउंस का ऑर्डर भी आता है कि हमने किस तरतीब से इनको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है, किस तरतीब से लिखना है, कौन सी उसकी फॉर्म यूज करनी है, कौन से केस यूज करना है, ये आज हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये देखें जरा, ये बता रहा हूं कि ये किस किस फॉर्म में यूज हो सकते हैं। नंबर वन, सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं जुमले के शुरू में, जैसे आई प्ले क्रिकेट। आफ्टर देन और एज, आफ्टर देन और एज के बाद ये वाली फॉर्म यूज होगी। अगर हमने कहना है ना कि वो मुझसे लंबा है, ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं कि हम कहेंगे ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन आई कहेंगे। इसी तरह से आफ्टर बी फॉर्म, बी फॉर्म जो है इसका यूज मैं अगले बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। बी फॉर्म वैसे कहते हैं इस एम आर वाज वर्क को। उसके बाद इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आफ्टर ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ही हिट मी, इसमें मैं ऑब्जेक्ट हूं। आफ्टर लेट या अदर कॉजिटिव वर्ब्स, लेट हिम गो, आई मेड हिम राइट, ये कॉजिटिव वर्ब्स हैं। आफ्टर प्रेपोजिशन, तो तीसरा इस्तेमाल इसका आफ्टर प्रेपोजिशन है, ठीक है। आई रोट अ लेटर टू हिम। इसी तरह से ये पोजेसिव जो है, नंबर वन पोजेशन शो करने के लिए जेरेंट से पहले, बिफोर जेरेंट, इज इट क्लियर, नॉट आफ्टर, बिफोर जेरेंट। जेरेंट यू नो ing फॉर्म, स्मोकिंग, योर स्मोकिंग इज डिस्टर्बिंग मी। अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, और ये एंटीसीडेंट के लिहाज से यूज होते हैं। अगर जुमला आई से शुरू है, आई हैव लॉस्ट, तो माई पेन कहेंगे ये। अच्छा, ये पोजेसिव प्रोनाउन, इनके यूजेस में आपको बताता हूं, इनके भी बताता हूं। चले अगले बोर्ड पे देखते हैं इनके यूजेस की डिटेल। जी, अब सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि मैंने अभी आपको पिछले टेबल पे बताया था कि ये वाले जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, इनके यूजेस ये जो मैंने तीन लिखे हैं ये बताने लगा हूं। आए जरा ये देखें, मी एंड
आम तौर पे हम बोलने में ये लिख देते हैं मी एंड माई कजन, या बोलने में हम कहते हैं आर प्लेइंग, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जब ये ब्रदर भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट है, खेल रहे हैं आप, एक एक्शन कर रहे हैं, डूअर ऑफ एक्शन है, तो फिर ऑब्जेक्ट यहां पे यूज नहीं हो सकता। फिर यहां पे आई एंड माई ब्रदर, तो जहां पे सब्जेक्ट का फंक्शन हो वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें जरा, आफ्टर देन और एज मैंने आपको बताया था, शी इज क्लेवरर देन मी या आई। उर्दू में हमें ऐसे लगता है कि शायद मुझसे तो हम मी लगा देते हैं, लेकिन याद रखें कि इंग्लिश में शी इज क्लेवरर देन आई एम। इसकी वजह यह है कि शी इज और आई एम जरा पैरेलल करके देखें, असल में ये इसकी शॉर्टेंड फॉर्म है, इस वजह से हम यहां पे आई यूज करते हैं और मी को हम इस्तेमाल नहीं करते, उर्दू की वजह से कंफ्यूज। अच्छा, इसी तरह से जैसे इक्वल कहा जा रहा हो कि वो इतनी ही चालाक है जितनी कि मैं, शी इज एज क्लेवर, फिर हम एज यूज करेंगे और क्लेवरर नहीं, क्लेवर यूज करेंगे, एज आई एम। तीसरी फॉर्म मैंने आपको बताया था आफ्टर टू बी फॉर्म, ये जो मैंने बताया था ना आफ्टर बी, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बी से क्या मुराद है। इट इज मी या आई हु एम टीचिंग यू, ये आ गया जी इज, इसको कहते हैं बी फॉर्म, ठीक है। इज, एम, वाज, वर, ये इनको बी फॉर्म, बेस, इनकी बेस फॉर्म बी है, तो इसको बी फॉर्म कहते हैं। जब इस तरह का जुमला हो, इट इज मी, इट इज दे, तो आगे ये जो है ये मी नहीं लगना, इट इज आई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, इट इज मी नहीं, ठीक है। आगे इसमें जुमला इस तरह से भी हो सकता है, अब जैसे हु एम, अब देखो, अब जरा इसको देखो, आई एम टीचिंग यू, तो इसके लिए एक तो एम लगना हु के बाद। बहरहाल ये याद रखें कि इज जब आ जाए, या इट वॉज ही हु हेल्प मी, ठीक है, इट इज दे हु आर हेल्पिंग अस, तो इसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है बी फॉर्म जी। ये तीनों यूजेजेस हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउन के, एज अ सब्जेक्ट, आफ्टर देन, एज टू बी। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के यूजेजेस बताता हूं। क्या क्या लिखवाए थे मैंने शॉर्ट फॉर्म में, एज ऑब्जेक्ट, आफ्टर लेट, आफ्टर प्रेपोजिशन। अब जरा जुमला देखें, ही ट्राई टू हिट, जब हिट ये सब्जेक्ट है, ये हिट करने वाला है और मैं जो है यहां पे मुझे वो हिट कर रहा है, आई एम द ऑब्जेक्ट, सो आई विल नॉट बी यूज्ड। वर्ब के बाद जब भी वर्ब आएगा उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है और यहां पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा। ही ट्राइड टू हिट मी, आई लिखना गलत होगा। इसी तरह से लेट के बाद, लेट शी डू हर वर्क, तो लेट के बाद तो लेट हर डू हर वर्क। इस तरह आई डिवाइडेड द मनी, ये तीसरी फॉर्म है आफ्टर प्रेपोजिशन, आई डिवाइडेड द मनी। अब ये आ गई हमारे पास प्रेपोजिशन बिटवीन शी एंड ही। अब ये शी एंड ही दोनों आप देखें ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकती हैं, और हमने यहां पे ऑब्जेक्ट, ये देखें यहां पे शी की जगह क्या लग जाएगा, हर, और ही की जगह हिम। तो जब भी इस तरह की प्रेपोजिशन होगी, आई रोट अ लेटर टू हिम, आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हर, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा जी। ऑब्जेक्टिव भी हो गया, आगे कौन सा आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के मैंने आपको डिफरेंस बताना है इसमें कि ये माई कब यूज करते हैं और माइन कब यूज करते हैं। पोजेशन के लिए और बिफोर जेरेंट, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। इधर जरा देखें, यहां से शुरू करते। पोजेसिव एडजेक्टिव, एवरीबॉडी इज डूइंग हिज वर्क। जब जुमला यहां पे एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, हमने इसको पोजेशन शो करने की, नंबर वन ये हिज पोजेशन शो कर रहा है, और दूसरी बात मैंने कही है इट शुड मैच द एंटीसीडेंट, अपने प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। अब यहां पे हिज यूज किया है, तो ये किसके लिए यूज किया है, क्योंकि यहां पे बॉय है, ये हमने मैच कर दिया। इस तरह से एवरी गर्ल इज डूइंग हर वर्क। डॉग, इस तरह की चीजों के लिए हम पता इट्स यूज करते हैं। द डॉग इज इन इट्स कैनल, कि जो है
कुत्ता अपने उसमें जिसमें उसमें बंद किया जाता है डरबे उसमें है। तो नंबर 1 पोजेशन शो करने के लिए, नंबर 2 इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। अगर हम द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, इस तरह से इसको यूज करेंगे। दूसरा मैंने आपको इसके का एक यूज बताया था बिफोर अ जेरेंड, और जेरेंड होता है आईएनजी फॉर्म को। ही इज रीडिंग अ बुक, ये जेरेंड नहीं है, ये पार्टिसिपल है। रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज, ये जेरेंड है। तो आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग, अब ये जो है ये जेरेंड है यहां पे, ठीक है। जहां पे भी जेरेंड आएगा वहां पे ये वाला पोजेसिव एडजेक्टिव, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, ठीक है। वो माई स्लेइंग, थ्रू माई स्लेइंग, ये एमडी के आइटम आया हुआ है। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर थ्रू माई स्लेइंग, मेरे जिबा करने से। योर टॉकिंग इज डिस्टर्बिंग मी, तो पता चल गया जी जेरेंड से पहले पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव यूज करना है। द डॉग हैज, अच्छा इसमें हमने एहतियात भी करनी है। द डॉग हैज लॉस्ट इट्स बोन, अब ये जो होता है ये इट इज होता है, ये इट्स नहीं है। इसमें जब एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, गलत है। ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, इसलिए इस गलती से भी अवॉइड करना है हमने, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के यूजेजेस, क्या क्या यूजेज बताए थे जरा शॉर्ट एंड फॉर्म में देख लें ऑब्जेक्टिव के। लेट मेक, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। टू एम्फसाइज, आई ट्राई टू लेट हिम, अच्छा ये भी हो गया। अब जरा पोजेसिव प्रोनाउन इस वाले के यूजेजेस, ठीक है। इसके यूजेजेस अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये कब यूज होता है। इसके लिए दो जुमलों को देखें, पहले इसको देखें, दिस इज योर बुक, इसमें ये देखें नाउन बाद में और पोजेसिव प्रोनाउन पहले, ये नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन इसको देखें, दिस बुक ऑफ योर्स, इसमें क्या हुआ है, ये देखें प्रोनाउन यहां रह गया और नाउन पहले आ गया। जब इस तरह से नाउन जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए या पहले आ जाए और ऑफ लग जाए, तो फिर हम पोजेसिव प्रोनाउन योर नहीं योर्स यूज करते हैं। जरा डिफरेंस को चेक करें, इसके और इसके डिफरेंस को चेक करें, योर्स, ठीक है। और अब इसके बुक को चेक करें, इसमें बुक पहले आ गई है इसलिए हमने योर्स यूज किया। दिस इज योर बुक, ये नॉर्मल ऑर्डर है जी। कई जुमले हैं इस तरह के, ठीक है। आई शैल रिमेंबर फेसेस ऑफ योर्स, दिस बुक ऑफ योर्स, ये एंटी टेस्ट में आया हुआ, दिस बुक ऑफ योर्स कंटेन्स ऑल दोज एक्शंस। तो ये इसका इस तरह से इसको यूज करते हैं जब नाउन जो है वो पहले आ जाए। तो जी यहां तक भी क्लियर हो गया। अब रह गया आखिरी कॉलम जो कि मैंने लिखा हुआ है इम्फेक्टिक और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। एक ही इनकी शक्ल है लेकिन नाम डिफरेंट है, बताता हूं। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे और इम्फेक्टिक कब कहेंगे। एम्फसाइज जब हम स्ट्रेस देने के लिए, आई माई सेल्फ वॉश, मैं खुद ही ये स्ट्रेस देने के लिए, तो तब हम इसकी पोजीशन यहां पे होती है। जरा देखें, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, अब ये है तो सेम वही है लेकिन ये इम्फेटिक फॉर्म है, ठीक है। और बाज दफा ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी होता है। ये वर्ब्स में भी आपको डिटेल बताई जाएगी, उनके बाद ही आते हैं। मतलब अपने ही ऊपर, मसलन ही शॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को गोली मार ली, तब ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये जो है, अब ये अवेल्ड हिमसेल्फ, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जी पता चल गया कब ये इम्फेक्टिक और रिफ्लेक्ट। नाम का डिफरेंस है, बाकी फंक्शन आपने देखना है क्योंकि एंटीटेस में ज्यादा डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट वन, इसी तरह से अब मैं फर्दर आपको बता रहा हूं जी। ये पर्सनल प्रोनाउन के ये जो चारों केसेस हैं, इनके वन बाय वन यूजेजेस हमने सीख लिए। अब हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन की सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ईच एवरी एनी ईदर नीदर नो वन नन, ईच एवरी एनी ईदर नीदर नो वन नन। दोबारा बोल रहे हैं मेरे साथ, ईच एवरी एनी ईदर नीदर नो वन नन, और इनके साथ समवन समबॉडी इस तरह के वर्ड्स भी लगे होते हैं। ये जुमले में जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर्स हैं ये, और इनका जरा जुमला हमें दो मुख्तलिफ तरीकों से आता है। नंबर वन, ईच बॉय इज डूइंग हिज ड्यूटी, यहाँ पे ईच बॉय ये सिंपल यूज है, लेकिन आम तौर पे इसके जुमले इस तरह आते हैं ऑफ के साथ, ईच ऑफ द बॉयज। फिर जरा स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ऑफ के बाद ये जो बॉयज है ये प्लूरल हो जाता है फिर, ठीक है।
ये देखें जरा, ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग, लेकिन हम इनको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। इनके लिए जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, देखें जरा, और इनके लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज होगा। दोनों चीजें सिंगुलर होनी चाहिए। ये ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल होगा, और इस तरह के जुमले चुन चुन के एग्जामिनर सिलेक्ट करता है, आपने ध्यान रखना है। ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग, एवरी ऑफ द बॉयज, एनी। अच्छा, इधर नीदर आमतौर पे सिर्फ टू के लिए यूज होता है, ठीक है। और वन ऑफ वाले जुमले तो कई दफा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज टू, ये कई जुमले हैं जो कि आ चुके हैं। अच्छा, ये हो गए इंडेफिनेट प्रोनाउंस ईच, एवरी, एनी वाले। ईच का एक यूज ऐसा है कि बाज दफा ये द बॉयज ईच, ये देखें जरा, यहां पे बॉयज बाद में आया है, ईच पहले आया है, लेकिन बाज दफा ये नाउन के बाद में लगा होता है इस तरह से। और फिर इसका यूज कैसे करते हैं, 10 बॉयज, अब ये 10 बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये हैव, ईच हैव, यहां पे अब हम पहले हम देखें ऊपर हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे, लेकिन जब ईच नाउन्स के बाद में आएगा तो फिर इसके बाद साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्योंकि ये 10 बॉयज ईच हैव सबमिटेड। अब यहां पे भी हिज की बजाय देयर ड्यूज, कि जनाब 10 लड़कों में से हर किसी ने अपने ड्यूज जमा करा दिए। तो ये एक रेयर सा यूज है ईच का, इसका भी ख्याल में रखना है जी। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अच्छा, इसके बाद ये सम, बोथ, अ लॉट ऑफ, ये ऐसे हैं जो हैं तो प्लूरल लेकिन सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं। बोथ द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। लेकिन जरा देखें, सम ऑफ द बॉयज, जब ये इसके बाद नाउन काउंटेबल है तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जनरल बात है कि ये प्लूरल है, लेकिन जब इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जैसे सम ऑफ द वाटर, तो फिर इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सम ऑफ द वाटर इज डर्टी जी। सम और ये अ लॉट ऑफ, ये इनका ज़हन में रखना है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन बोथ, फ्यू, मैनी ये प्लूरल ही यूज होंगे। यहां तक समझ लग गया जी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये जुमले लिखे हैं। एवरीवन हियर हैज द राइट टू एक्सप्रेस, क्या लगेगा जी, हिज या देयर, जल्दी बोलें। अब यहां पे जुमले को चेक करें, यहां पे क्या है, वन, ठीक है, हैज, ये भी वर्ब भी सिंगुलर चल रहा है, ये देखो। तो फिर यहां पे भी प्रोनाउन भी इसके साथ कौन सा मैच होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर मैच होगा, देयर यूज नहीं होगा। इस तरह से हर ओबेसिटी, मोटापे को कहते हैं, इज द रिजल्ट ऑफ। अब ये देखें जेरेंड आया है, और जेरेंड से पहले मैंने क्या बताया था, बताएं, हर लगेगा या हर्स जी, क्या बताया था जेरेंड से पहले, योर स्मोकिंग या योर स्मोकिंग, योर स्मोकिंग, क्योंकि तो हर ओवर ईटिंग, इस तरह से हम इसको करेंगे जी। यहां तक समझ लग गया। अब आगे इसके प्रोनाउन को मजीद चीजें हैं, कुछ रूल्स अगले बोर्ड पे देखते हैं जी। मुख्तलिफ किस्म के प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, इंडेफिनिट, सिंगुलर प्रोनाउंस, प्लूरल प्रोनाउंस। अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनके यूजेजेस बार दफ़ा कंफ्यूज कर देते हैं, तो आज ही इनको एक ही दफ़ा समझ लें। जुमला देखें ज़रा पहले, दिस इज़ द मैन हु ब्रॉट द न्यूज़, कि यही बंदा है जो खबर लेके आया। तो पर्सन्स के लिए ये देखें ज़रा, जब पर्सन है, एंटीसीडेंट पर्सन है, तो उसके लिए हु यूज़ करते हैं, और तब यूज़ करते हैं जब एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा हो। ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ठीक है, हु ब्रॉट द न्यूज़, तो हु। लेकिन ज़रा इसे देखें, दिस इज़ द थीफ होम वी कॉट रेड हैंडेड, यहां पे ये जो है जिसको हमने पकड़ा, होम जो है वो ऑब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है, और इसमें किसने पकड़ा, पकड़ने वाले को देखें जरा, वी सब्जेक्ट है जिसको हमने पकड़ा। तो इस वजह से जो होम जो है ये जब भी तब यूज होता है जब ऑब्जेक्टिव सेंस दे रहा हो। और इसकी निशानी ये है कि होम के बाद जुमले का सब्जेक्ट मौजूद है, नजर आ जाएगा कि सब्जेक्ट ये है, लेकिन बाद में लिखा होता है। और इसको चेक करने के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है, इसको रिप्लेस करें जरा। अगर तो जुमले को रिप्लेस करके आप ही से जुमला ओके देखें जरा, ही ब्रॉट द न्यूज़, ओके हो रहा है, तो फिर इसका मतलब हमारा यूज ठीक है। और
ऑब्जेक्ट के तौर पे हिम, ठीक है, वी कॉट हिम, ऐसे करके देख लें, ठीक है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा तरीका है। उसके बाद हुज जो है वो पोजेशन के लिए यूज होता है। दिस इज द बॉय हुज शर्ट, ये हुज के बाद नाउन होगा। हुज शर्ट इज व्हाइट, द बॉय हुज शर्ट इज व्हाइट इज माई कजन। ये पर्सन और सब चीजों के लिए, द चेयर हुज कलर इज फेंटेड, जानदार गैर जानदार सबके लिए हुज कॉमन यूज होगा। द हॉर्स, एनिमल्स के लिए आप जनरली विच यूज करते हैं, विच आई रिसेंटली बॉट, विच आई रिसेंटली बॉट, जिसको मैंने रिसेंटली, विच आई हैव रिसेंटली बॉट, ठीक है। इस अरब के अरब नस्ल एक नस्ल है विच आई, और गैर जानदार चीजों के लिए आमतौर पे दैट यूज करते हैं, द चेयर दैट आई बॉट। अब जरा सम अप करें, देखें जरा, थिंग्स के लिए, इनएनिमेट थिंग्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, दैट, एनिमल्स के लिए विच, ठीक है, पोजेशन के लिए हुज, ऑब्जेक्ट के लिए हुम, सब्जेक्ट के लिए हु। जी याद रह जाएगा, सबको अलग-अलग से याद रखना है। जुमले कुछ मजीद, जुमलों की मदद से मजीद कुछ चीजें बताऊंगा। वन शुड डू हिज हर वंस ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या पोजीशन लगे, जेंडर तो मेंशन नहीं है, अब ना पता लग रहा है ही ना शी। तो इसमें यह होता है कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद वन, ना तो हम हिज यूज कर सकते हैं ना हर, क्योंकि जेंडर मेंशन नहीं है, तो हम यहां पे भी वंस को यूज करेंगे। वन फॉलोड बाय वंस, वन फॉलोड बाय वंस के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के हम यूज कर लेंगे। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, आपने मुझे करेक्ट करके देखना। अ बीवर यूजेस इट्स बीक टू कट डाउन ट्रीज एंड पील ऑफ इट्स बार्क। कोई गलती नजर आ रही है इसमें, चेक करें जरा, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब चलें यहां से देखते हैं। बीवर रोडेंट होता है जो कि दरख्तों को काट सकता है, सिंगुलर है, इट्स यूज, एक जानवर है, इट्स यूज। बीक टू कट डाउन ट्रीज, कि दरख्तों को काटता है, एंड पील ऑफ इट्स बार्क। अब ये छाल जो है, क्या ये बीवर की छाल है या ट्रीज की छाल है, ठीक है। ये वाला जो इट्स है, इसका एंटीसीडेंट हमने देखना है कि ये इस तरफ ट्रीज को रेफर कर रहा है या बीवर को के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने एंटीसीडेंट को मैच करना। अब यहां पे आप मुझे बताएं कि इट्स बार्क, दोबारा देखें, अपनी चोंच यूज करता है दरख्तों को काटने के लिए, और इनकी छाल, अब ये जो इट्स है ये ट्रीज के लिए है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए यहां पे, यहां पे होना चाहिए देयर ट्रीज, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने देर यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, प्रैक्टिस। मोस्ट बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स मच लाइक दैट ऑफ प्लांट्स। जी, दिस, दैट, दोज, दीज, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज होते हैं। इसमें आपको पता है कि करीब के लिए दिस और दूसरी के लिए दैट, और प्लूरल के लिए दोज। अब जरा इस जुमले को बताएं मुझे। मोस्ट बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स मच लाइक दैट। अब यहां पे दैट ऑफ प्लांट्स, वॉल जो है बिल्कुल कह रहा है वॉल्स उन जैसी, वॉल्स प्लूरल लिहाजा दैट नहीं यूज हो सकता, हम यहां पे दोज यूज करेंगे, ठीक है। दोज ऑफ प्लांट्स, इस तरह से जब कंपैरिजन लाइक दैट ऑफ, दैट एक चीज के लिए यूज करते हैं और दोज ज्यादा के लिए यूज करते हैं। मसलन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन, बिलारी से एडजेक्टिव में भी देखते हैं। फर्दर देखें, हु शैल आई ब्लेम, क्या फार्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे जुमले के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या से बन जाएगा, whom shall I blame for this loss। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट वन, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स या देयर यूनानिमस वर्डिक्ट। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसमें ग्रुप होते हैं, पीपल के मेंबर्स, मतलब जजेस का ग्रुप हो गया। कलेक्टिव नाउन्स के लिए प्रोनाउन किस तरह यूज करना है, जरा इस जुमले से हमने समझना है। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स देयर यूनानिमस वर्डिक्ट। अब हमने जुमले को देखना है कि क्या कलेक्टिव नाउन एक यूनिट, एक टीम है, ठीक है। ये हम नाउन में भी हम पढ़ चुके हैं। और यहां पे देखना, अच्छा जी वर्ब सिंगुलर है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो इसका मतलब ये सिंगुलर सारे मिलके एक ही, सबका फैसला एक ही, तो हम प्रोनाउन भी फिर सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है।
देयर यूज नहीं करेंगे। देयर तब यूज करेंगे इफ दे हैव डिसएग्रीड इन देयर वर्डिक्ट। यहाँ पे हैव होगा तो फिर हम यहाँ पे देयर यूज करेंगे। हमें निशानी ये जो है ना कलेक्टिव नाउन का वर्ब हमें बता देगा और सेंटेंस भी बता देगा। यूनानिमस वर्डिक्ट है, सेम डिसीजन है, और हैव डिसएग्रीड इसका मतलब ग्रुप्स बन गए, फिर हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। यहां तक पता चल गया। आगे जरा देखें, इस जुमले को देखें। टू थीव्स डिवाइडेड द मनी बिटवीन वन एंड अदर। अब दो चोर हैं, उन्होंने आपस में डिवाइड की है, ठीक है। तो जब दो होंगे तो दो के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर। क्या यूज करेंगे? ईच अदर। और दो से ज्यादा हैं तो फिर वन एंड अदर। इनको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल होता है आपस का, बाहमी, ठीक है। तो दो चोर हैं तो वो बिटवीन ईच अदर और वन एंड अदर। सारे लड़के आपस में बात कर रहे हैं, ऑल द बॉयज आर टॉकिंग टू वन एंड अदर। दो लड़के बात कर, टू बॉयज आर टॉकिंग टू ईच अदर। जी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का भी पता चल गया कि ये आपस के लिए यूज होते हैं, दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन एंड अदर। अब जरा इस सेंटेंस को देखें। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप। वी एंजॉयड आवर ट्रिप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिक्र आया था कि कुछ वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो कुछ वो वर्ब्स की एक डिटेल है, लिस्ट है, वर्ब के टॉपिक में भी आप पढ़ेंगे। तो ये जरा देखें, इसकी निशानी ये है कि अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये दूसरा जुमला देखें, वी एंजॉयड आवर ट्रिप। ऑब्जेक्ट है तो फिर हम सेल्फ नहीं लगाते, डायरेक्टिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। वी एंजॉयड द पार्टी, वी एंजॉयड द फंक्शन। लेकिन वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, यह तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की समझ लग गई? जी, क्या इसमें ख्याल रखना है? इसके जो चारों केसेस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को भी याद रखना है। फिर प्रोनाउन एग्रीमेंट का ख्याल रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है, ये ख्याल रखना है। फिर आपने इसका जो है रिलेटिव प्रोनाउन में खास ख्याल रखना है कि उसको किस तरह यूज करना है। इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, रिफ्लेक्सिव उनका वर्ब्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि आपने टॉपिक बड़ा अच्छा समझ लिया। अब हम इसी, ये हमारा जो है वैसे एक ही जो है टेस्ट चल रहा है, उसका एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं अगले बोर्ड पे।